दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी अपने बच्चों को मेरे घर मत आने दिया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। लो, फिर से आ गई महारानी अपने दोनों बच्चों को लेकर। अब इनके लिए भी खाना बनाओ। देखो जी, कहे देती हूँ, आपको आदत है हर दिन पराठे खाने की तो आपको तो दे दूंगी, पर उन दोनों के लिए नहीं बनाने वाली। तो बस भूल से भी अपने साथ खाने की टेबल पर ना बुला लेना। सुलभा अपने पति नवल से बोली। जया के पति का देहांत हो गया था। 2 बच्चे, 7 साल की बेटी आशी और 5 साल के बेटे अंश को लेकर वह दूसरे शहर रहती थी। नवल और सुलभा जया के देवर देवरानी है जो ससुर के साथ बड़े शहर में रहती है। यहाँ के बैंक में जब तक जया की जरूरत होती तो उसे आना पड़ता था। फिर इलाज के लिए भी उसे अपने ससुराल आना पड़ता था। जया के पति का अपना व्यवसाय था जो जया अब संभालने की कोशिश कर रही थी। सुलभा का व्यवहार ऐसा था कि वह जया से दूर दूर ही रहना पसंद करती थी और अपने बच्चों तक को आशी और अंश के साथ खेलने नहीं देती थी। सबने बहुत कहा, वह अकेले कैसे बच्चों को लेकर रहोगी, ये तुम्हारा भी ससुराल है, यहीं आकर रहो। पर जया जानती थी वह तो बर्दाश्त कर भी ले, पर बच्चों को सुलभा हर तरीके से नीचे गिराने की कोशिश करेगी और खाने पीने को भी तरसा देगी जो जया जीते जी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए अकेले रहना मंजूर कर ली थी। और तो और समय के दिए गाँव खुद ही भरने भी थे और वो जब भी यहाँ आती सुलभा के तीखे तेवर देख आशी माँ के संगी डूबकी रहती, पर अंश सासू सासू करके नवल में लगा रहता। खाना भी सासू के साथ ही खाने के लिए मसल जाता। ऐसे में सुलभा ने एक दिन कह दिया, बाप तो छोड़कर चले गए, भगवान जाने अपने घर में क्या खाते होंगे, पर यहाँ जनाब को पराठे खाने हैं इसलिए सासू के साथ खाने बैठ जाता। छोटे बच्चे को कहाँ समझ सासी सासी क्या बोल रही, पर ये बात आशी ने सुन लिया और वह अपनी माँ से जाकर बोली, माँ अब हम यहाँ नहीं आएंगे, सासी बहुत बुरी है। अंश सासू के साथ खाने क्या बैठ गया। वो कैसे बोलने लगी, तुम सुनती तो गुस्सा आ जाता। जया मजबूर थी और कोई ठिकाना जो यहाँ नहीं था और कागजी कार्रवाई के लिए आना भी जरूरी था क्योंकि नवल ही संग जाकर सब काम करवाता था। कई साल इस तरह गुजर गए। जया अब कम आती थी, पर जब भी आती सुलभा के व्यंग्य बाण से आठ होकर रह जाती। आशी के साथ अब अंश भी सुलभा से दूर दूरी रहने लगा था। कुछ समय बाद जया के माता पिता भी इसी शहर में आकर बस गए। अब जया जब भी इस शहर आती मायके ही रुकती थी। सुलभा से मिलना कम हुआ तो दूरियां बढ़ने लगी। समय पंख लगा कर उड़े जा रहा था। सुखी जया के ससुराल वाले सारे रिश्तेदार यहाँ थे तो सुलभा से कभी कभी मिलना हो जाता था, पर उसके अंदर की कई जयों की तयों विद्वान थी। वक्त हो चला था आशी की शादी का। शादी के लिए जया को सुलभा के पास ही आना पड़ा। ससुराल यही था तो जाए कहाँ। आशी ब्याह कर अपने ससुराल चली गई।
अब सुलभा से मिलना ना के बराबर ही हो गया था। बहुत समय बाद आशी सुलभा की बेटी की शादी में आई थी। ना चाहते हुए भी उसने सुलभा की बहुत मदद की और छोटी बहन कनू भी ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। एक दिन बाद आशी विदा लेकर जाने वाली थी, तभी सुलभा आकर आशी के गले मिली और बोली, आती रहा कर आशी, कितना अच्छा लगता है मिलकर, देख अब दीदी को भी बोल रही हूँ यही आकर रहे। सुनकर आशी दंग रह गई। हाँ सासी, आती रहूंगी। बड़े बेमन से उसने ये बात कही। अपने घर आकर आशी अपनी माँ को फोन पर सुलभा की बातें बताने लगी। सासी कह रही थी, आती रहा कर माँ। सासी ने कहा, तुम सोच सकती हो आशी आरसी से माँ से बोली, बेटा ये सब उम्र का तकाजा है। एक समय था आशी जब सुलभा को लगता था उससे ज्यादा किसी के पास कुछ नहीं है जिसे जो चाहे बोल सकती है, पर कनू के ब्याह के बाद जब वो चली गई, और तू तो जानती है कनू का छोटा भाई जो है वो तो सुलभा को कुछ समझता ही नहीं है। खड़े खड़े मुंह पर बोलकर चल देता, अपना बेटा इज्जत नहीं करता। पर तुम दोनों भाई बहन सासी के सो ताने सुनकर कभी कुछ नहीं बोलते थे। अब सुलभा को एहसास हो रहा होगा अपने बच्चे तो दूर जा ही रहे, कहीं तुम दोनों भी दूर ना हो जाओ, इसलिए वह आती रहना बोल रही होगी। तुम्हें क्या लगता कनू भी आएगी? नहीं बेटा, अपनी माँ की तरह वो भी स्वार्थी निकलेगी, कभी माँ को पूछने ना आएगी। पर तुम्हें ये सीख मैं नहीं दे सकती। जब भी शहर जाना हो सासा सासी और दादाजी से मिल लेना बेटा, रिश्ते को बांध कर रखो तो ही वह संभलते हैं। जैसे हम बूंदी के लड्डू बनाते हैं, अलग अलग बूंदी को बांध कर मिलाकर एक लड्डू बनाते हैं, बस वैसे ही रिश्ते होते। दूर रहकर सब बिखर जाता, नजदीक रहो तो बंधे रहते हैं। तू समझ रही है ना बेटा, वह क्या है कि भूल जा, बस याद रख अब वह दूर नहीं पास रहना चाहती है। बस ये समझ समय हरा भर देता है। जया आशी को समझाते हुए बोली, हाँ माँ समझ रही हूँ, इसलिए मुझे महसूस हुआ सासी मेरे आने पर ज्यादा रो रही थी जितना कनू के जाने पर भी नहीं। सच से हम दूर रहकर पास आ गए, वो पास रहकर दूर हो गई, समय की ही बात है ना। जिसने हमें बातों की गाव दी आज वही लेप लगाकर उसे भर रही है। आशी एक लंबी सांस लेते हुए बोली, हाँ बेटा सही कह रही हो। उम्मीद करूंगी मेरे बच्चे किसी भी रिश्ते में दूरियां नहीं बल्कि नजदीकियां लेकर आए। सलब रखती हूँ, थोड़ा काम देख लो, कह जया फोन रख दिया। आशी को आज एहसास हो रहा था सासी हमेशा हमसे दूर रहना चाहती थी, पर जब अपने घाव देने लगे तो पराये के महरम से उसे ठीक किया जा सकता है। तभी अब उन्हें हमारा साथ अच्छा लग रहा है। कई बार इंसान के समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है, आगे उसके अपने रिश्ते कैसे होंगे। पर अक्सर हम जिन रिश्तों से दूर जाने की कोशिश करते हैं वही सबसे ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। शायद समय सब सीखा और समझा देता है।